हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैं इस 3 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी आपको आज डिस्कस करूंगा। यकीन मानो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट प्लान बताऊंगा और आप इसे फॉलो करके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+% आराम से लेके आ सकते हो। तो 3 महीने की पूरी रामबाण स्ट्रेटेजी, रामबाण मटेरियल मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रखे हैं कि सर एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आते, घर पे बनाते हैं तो नंबर आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्जामिनेशन में आंसर ही मैच नहीं होते, लिख ही नहीं पाते थियोरेटिकल आंसर्स को, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, आधे में क्वेश्चन अटक जाता है। फॉर्मेटिंग रियली मैटर करता है क्या? यानी हम घर पे जो सवाल बनाते हैं ना, ऐसे ही बिना फॉर्मेट के एग्जामिनेशन में उस वजह से नंबर कट जाते हैं। बहुत एंजाइटी है, टाइम पे पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लास्ट 3 महीने में मैं सारा कुछ रिवीजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, प्री बोर्ड्स हैं, आगे बोर्ड्स है, देन सीयूईटी। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है, प्लस कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड तक देखना। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यकीन मानो एक नया मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप होगा और आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, 90% से ऊपर आराम से लेके आओगे। और मैं आज प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपके लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे 12th की प्रिपरेशन जैसे हर साल करवाते आ रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग का पूरा सिलेबस रिवीजन हो, चाहे क्लास सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ के बारे में बताऊंगा आपको। टिल एग्जामिनेशन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो को मैं 3 पोर्शन में बांटूंगा और इन 3 पोर्शन के थ्रू अपना अकाउंट, इको, बीएसटी जो भी सब्जेक्ट है, सब में आप क्लास फुल ऑन फुल मार्क्स आराम से ले सकते हो। पहले बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी की, देन सैंपल पेपर्स की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में बात करेंगे मॉक्स की, जो हूबहू वैसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की। देखो यार, सैंपल पेपर और मॉक्स का टाइम है ये। सैंपल पेपर और मॉक्स आप तभी बना सकते हो जब आप लोगों का सिलेबस रिवीजन हो चुका हो। मोस्टली सिलेबस तो रिवीजन हो चुका हो, पढ़ चुके हो आप। तो अकाउंट्स की बात करूं तो हर एक चैप्टर को रिवाइज करने का सही तरीका क्या है कि हर एक चैप्टर में से आप 10% से 20% के बीच, मतलब 50 क्वेश्चन है तो अराउंड 7 8 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से बना लो। वो क्वेश्चन जिससे पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, एमसीक्यू सारे बनाने हैं और फुल लेंथ जो क्वेश्चन है आपको वो बनाने हैं। 20% आप अराउंड क्वेश्चन बना सकते हो पूरे चैप्टर से। हफ्ते में 7 में से 6 दिन यानी डेली बेसिस पे आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, लगभग 2 घंटे। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो कॉन्सेप्ट छोड़ो, सीधे सवाल बनाओ। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड चीज है, इको में आप हर चैप्टर का वन शॉट देख लो जो मैंने करा रखा है, और लगभग आप 7 में से 3 दिन हफ्ते में करते हो तो भी चलेगा। इको में आप वीकली बीएसटी में आप वीकली 2 चैप्टर्स उठाओ। एक हफ्ते के अंदर 2 चैप्टर, कभी एक भी कर सकते हो, कभी 3 भी कर सकते हो, और ऑन एन एवरेज 2 चैप्टर आपको उठाना है। वन शॉट को देखना है और लर्न करना लिख लिख के। ये सबसे बड़ा काम है जो आप लोग नहीं करते, लिखते हुए लर्न करना है और फिर दोबारा लिखना है और चेक करना है कि मुझे वो सारे फीचर्स के हेडिंग, सारे इंपोर्टेंस के हेडिंग, मेरिट्स और प्रोसेस या फिर क्लास कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुझे याद है या नहीं याद है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको इको के चैप्टर तो याद है आईईडी के, लेकिन जब आपको लिखने को बोला जाता है एक आंसर तो आप लिख नहीं पाते। तो अगर आपका 70 to 80% ये पोर्शन हो रखा है तो नंबर एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आते, उसमें आप कुछ मिस्टेक्स करते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, आप चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस करते हो लेकिन एग्जामिनेशन में पूरे सिलेबस आ रहा है। और ये ध्यान रखना, प्री बोर्ड और बोर्ड्स दोनों के लिए बता रहा हूं, आप करते हो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जो कि गलत है। एग्जामिनेशन में पूरा सिलेबस आ रहा है तो हमें सैंपल पेपर्स बनाने हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस का क्वेश्चन हो। पहला चैप्टर 1 से, दूसरा चैप्टर 6 से, तीसरा चैप्टर 2 से, चौथा चैप्टर 5 से, पांचवा चैप्टर 9 से, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि हम एक चैप्टर याद करते हैं वो हमको याद रहता है, जैसे हम अगले चैप्टर में जाते हैं पुराना भूल जाते हैं। तो सैंपल पेपर मस्ट है, जो सैंपल पेपर सीबीएसई के एग्जैक्ट पैटर्न के बेसिस पे हो, जहां से लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से आगे भी पूछे जा सकते हैं। बताऊंगा मैं, ध्यान समझना। दूसरा, आप प्रेजेंटेशंस पे ध्यान नहीं देते, आंसर कर दिया बस खत्म।
तो बुक्स में प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपको एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट बनाना है और कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको करके चलना है। फ्री सॉल्व कर देते हो, मतलब ठीक है बैठे हैं सैम्पल पेपर बना रहे हैं 4 घंटे में, नहीं, आपको टाइम बाउंड होके कि 3 घंटा 15 मिनट पूरा देकर मुझे मॉक्स या पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये करके जाओगे ना एग्जामिनेशन में, फिर जो एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और नो रिटर्न, आप याद कर लेते हो बस ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने को आता नहीं लिख पाते। स्पेशली इको बीएसटी में आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक चीज आपको क्लास इसके ऊपर ध्यान रखना है, अगर आप इतना करोगे ना डेफिनेटली आपके क्लास बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सैंपल पेपर के लिए कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सैम्पल पेपर कौन सी बना ले, तो मैं क्लास पर्सनली मैंने क्लास खुद ड्राफ्ट करी अकाउंट्स की। ये बुकलेट आपके घर डिलीवर होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये एजुकार्ट के बेस्ट सैम्पल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर आपको देखो दो चीजें मिलेंगी, और सबसे अच्छी चीज जो इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं है, एक आपको मिलेगी बुक, ये सैंपल पेपर बुक है, इसके अंदर सैंपल पेपर है। और सबसे ज्यादा जरूरी जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी, वो है ये बोर्ड्स के पेपर। जी हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम बुकलेट आपको मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सिर्फ बुकलेट ही नहीं, सील के साथ है, यानी दो ऐसी बुकलेट, यानी दो ऐसे मॉक टेस्ट जो पूरा सील लगा हुआ है। आप सील ब्रेक करोगे तो आपको मिलेंगे क्लास इसमें आंसर शीट। यकीन मानो ये ऐसा पैटर्न बता रहा हूं जो कहीं भी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। और घर पे 3 घंटे बैठ के प्रॉपर ओएमआर शीट को फिल करके उसके अंदर डिटेल में क्लास आपको चैप्टर वाइज मार्किंग जो बोर्ड्स में होती है वो, और देन क्लास ये आपके आंसर शीट आपको बिल्कुल 3 घंटा 15 मिनट डिसिप्लिन तरीके से बैठ के पेपर बनाना है। कंप्लीट पेपर जो है इसके अंदर कवर होगा। 2 मॉक टेस्ट है और क्लास इस सैंपल पेपर की प्यारी सी बुक, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो क्लास आपको 25 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज, अब जो सैंपल पेपर है इसके अंदर क्लास सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर दोनों होने चाहिए, जो कि क्लास मेरी बुक के अंदर हैं। मॉक्स आपको प्री बोर्ड से पहले एक लगा लेना है, एक आपको बोर्ड से पहले लगा लेना है। यकीन मानो ये वीडियो प्री बोर्ड के लिए भी है, यानी कि आपको अपने प्री बोर्ड में भी बेहतर स्कोर करना है ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि प्री बोर्ड में गलतियां होंगी और उस गलतियों को बोर्ड्स में सुधारा जाएगा, बट डायरेक्टली बोर्ड्स में गलती करोगे ना फिर क्लास कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब बहुत ज्यादा कंटेंट मत ढूंढो, ये वाला पेपर कर ले, वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, उसके एक ही जो मैंने बुक दी दैट इज मोर देन इनफ, आराम से उसके अंदर हो जाएगा। 7 सैंपल पेपर इसके अंदर मिलेंगे, 7 मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर क्लास इस बुक के अंदर मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हर चैप्टर का ब्लूप्रिंट, कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इस बुक के अंदर मैंने दे दिया आपको। रिवीजन मैप्स आपको दे दिया चैप्टर वाइज, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चाहते हो कि एक कंसाइज फॉर्मेट में चैप्टर का रिवीजन हो जाए, तो रिवीजन फॉर्मेट में आपको क्लास मैप्स मिल गया है। आराम से चैप्टर का रिवीजन 10 से 15 मिनट में कर लोगे। और हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना चाहिए, ब्रेकडाउन आपके मार्क्स का, कि यार कैसे कैसे स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है। अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है और आपका जो स्टेप गलत है सिर्फ उसके नंबर कटते हैं। फिर ये क्लास आपके 2 जो प्रीमियम बुकलेट है, जो प्रीमियम मॉक्स है, 2 एक सेकेंड, ये जो 2 आपको क्लास प्रीमियम पेपर मिल रहा है, जिसको क्लास आपने एक प्री बोर्ड से पहले और एक प्री बोर्ड के बाद यानी बोर्ड से पहले सॉल्व करना है, उसमें आपको 2 मॉक्स पेपर मिलेंगे, आंसर शीट मिलेगा, जिससे क्लास आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की। अब प्रैक्टिस का तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ। रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया है एक एक करके, रिवीजन के बाद आप ऐसा भी कर सकते हो 70-80% भी रिवीजन हुआ है ना तो भी सैंपल पेपर लगाना चालू करो, क्योंकि यार जब आप मिक्स चैप्टर पढ़ोगे ना यार तो ही तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि यार एग्जामिनेशन में कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी। जब आप आंसर्स देखोगे ना सॉल्व पेपर के, अच्छा इसका आंसर ऐसे लिखा है, हमें ऐसे लिखना है, तो नंबर आएंगे, तो क्लास आप 90% से ऊपर स्कोर करोगे। अब एक एक करके मैं बताता हूं, ध्यान समझना। सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ के जाते हो और आपको पता ही नहीं कि बोर्ड्स में जो टॉपर्स है ना उनकी स्ट्रेटजी क्या है। कई बच्चों के 100 में 100 क्लास आ चुके हैं, उनकी पूरी की पूरी फीडबैक आपसे शेयर कर रहा हूं एक ही वीडियो में। तो आपको पता होना चाहिए क्लास की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसा, आपको आंसर्स लिखना कैसे है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि यार हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए तभी नंबर मिलेगा। कुछ भी करके कहीं से भी काटाकुटी, कहीं से भी शॉर्टकट बना रहे हो,
जर्नल बना रहे हो लेकिन नरेशन नहीं लिख रहे, फॉर्मेट नहीं लिख रहे, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट डाल ही नहीं रहे हो, टोटलिंग प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहे, शॉर्टकट लिखते जा रहे हो आर ई वी डॉट वगैरह करके, तो क्लास आपके नंबर कटेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार आंसर्स लिखना कैसे। और मैंने पर्सनली क्लास अकाउंट्स की बुक ड्राफ्ट की है, और आप चाहो तो अकाउंट इको बीएसटी तीनों का आप क्लास एजुकार्ट के बेस्ट सैम्पल पेपर है, आप ले सकते हो। तीनों में ही सैम्पल पेपर भी है और प्रीमियम मॉक्स है विद आंसर शीट, थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपको कैसे आंसर्स लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक दिन में मान लो आधा आज सैंपल पेपर सॉल्व किया, आधा कल किया, ऐसे कर सकते हो सैंपल पेपर। फिर धीरे धीरे जो अनसॉल्व सैंपल पेपर है वो 3 घंटा लगा के बैठो, और उसके बाद जो मॉक्स होंगे ना वो तो घर बंद कमरे में 3 घंटा 15 मिनट आराम से क्वेश्चन पेपर को रीड करो। एक एग्जामिनेशन का जो फियर है ना वो खत्म करने के लिए क्लास ये पेपर दिया गया है। एग्जामिनेशन का जो पूरा डर है ना वो इससे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एग्जामिनेशन में पेपर में ऐसी सील पेपर आपको मिलेगा, आपका सेट लिखा होगा, आप इसको सॉल्व करोगे घर पे आंसर शीट में, बोर्ड्स की आंसर शीट में सॉल्व करोगे ना, यकीन मानो आप बोर्ड में जाओगे ना आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आप सैंपल पेपर आराम से मिलके सॉल्व करो, घर पे करो, या फिर आप आधा आधा ब्रेक लेके करो, लेकिन जो मॉक्स है ना वो आपको बनाना है एक बार में बिफोर बोर्ड एग्जाम। अब तब बताना बोर्ड्स में नंबर क्यों नहीं आते, या फिर जो प्री बोर्ड है उससे पहले ही बना सकते हो। हाइब्रिड सैंपल पेपर है, ये कहीं भी मार्केट में क्लास नहीं है, तो मैं चाहता था पर्सनली घर पे आपकी प्रैक्टिस हो, इसीलिए क्लास आप घर पे आप आराम से पूरा का पूरा प्रैक्टिस बनाओ और पेपर भी घर बैठे बैठे दो। एग्जामिनेशन का माहौल जो है वो घर पे आप फील करो। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये पूरा का पूरा जो क्लास आंसर आप घर पे बनाओगे ना वो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने इस शीट को जब चेक करोगे आंसर से मैच करोगे ना तब पता चलेगा गलती कहां पे करी, मिस्टेक कहां पे आपने करी है। और स्पेशली इसी तरीके का क्लास पेपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल पैटर्न जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है ना 25 के लिए, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम क्लास इसी तरीके से अगर आप देखोगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एमसीक्यू भी पूरा का पूरा पेपर क्लास, कहीं भी इसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाला, पूरा का पूरा पेपर क्लास इसी पैटर्न में देखने को आपको मिलेगा। फॉर्मेट में देखो हर स्टेप में कितने नंबर होते हैं ये सारी चीज मेंशन है कि हाँ इस स्टेप का कितना, इस स्टेप का कितना, इस स्टेप का कितना है, तो पूरा का पूरा स्टेप वाइज दे रखा है ताकि आराम से क्लास आप इसको रिवीजन कर सको और इन चीजों को ध्यान रख सको। चैप्टर वाइज रिवीजन मैप दे रखा है क्लास, हर एक पॉइंट क्लास बहुत इजीली मतलब एक्सप्लेन कर रखा है, लास्ट मिनट के लिए रिवीजन भी है, कंप्लीट रिवीजन। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को पढ़ लिया है तो ये वो टाइम है क्लास जो ये पूरे के पूरे पेपर, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, और क्लास जो बुकलेट आपको विद आंसर्स दे रखा है, और ये बंडल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये तीन चीज, रिवीजन, सैंपल पेपर और मॉक्स, अगर आप इन तीनों को बना लेते हो और आज से स्टार्ट कर देते हो ना, यकीन मानो आपके प्री बोर्ड्स में तो नंबर आएंगे ही आएंगे क्लास अच्छे से, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ये तो ये कंप्लीट जो दिमाग से निकल जाता है ना, आता हुआ नहीं आता, एग्जामिनेशन नंबर कट जाते हैं, डर एंजाइटी रहता है, वो सब कुछ पूरा का पूरा क्लास इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, मैटर क्या करता है इस टाइम पे, पेपर वाइज प्रैक्टिस, अकाउंट्स इको बीएसटी कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट की 3 घंटा 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर आप बना पा रहे हो विद फॉर्मेट। जो सीरियसनेस आप बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखाते हो वो घर पे आप कभी नहीं दिखाते, तो आप कोशिश करो, इसीलिए आपको मॉक्स दिया है ताकि जब आप मॉक पेपर देखो ना तो वो बोर्ड वाली फीलिंग आए, जब आप आंसर की बुकलेट देखो ना तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आए। इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरी, बिलीव दैट यू कैन गो फ्रॉम 50 to 90। अगर आप सोच रहे हो कि यार 50% में ला रहा हूं, 50 ला रहा हूं, तो आप 90 आराम से नेक्स्ट 3 महीने में जा सकते हो। तो आपने प्रो टिप क्या लेनी है, एनसीईआरटी को रिकॉल करो, सिर्फ उन टॉपिक जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, सबका नहीं, जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ बच्चे रिवीजन करने जाते हैं, एक चैप्टर के बाद थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप डीप रिवीजन करते हो। नहीं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो जाएगा। मैंने इवन अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, मैंने एक एक करके हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवा रखा है, तो वहां से आप लो। तो ये अभी क्लास अप टू 20% तक का डिस्काउंट दे दिया है, न्यू बुक लॉन्च है मेरी, तो 20% का डिस्काउंट आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक बच्चे के पास इंडिविजुअली, मैं कोई पेड बैच लेके नहीं आ रहा इस सेशन के अंदर, क्योंकि आपको सारा कुछ यूट्यूब पे करा रहा हूँ और टिल लास्ट डेट तक कराऊंगा भी। अपने सीनियर से पूछ लेना, जैसे पिछले साल कराया था उससे बेहतर कराऊंगा, लेकिन हर एक बच्चे के पास ये बुक जरूर होनी चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 4 का बंडल लो, अकाउंट्स का लो, लेकिन कंप्लीट ये बुक होनी चाहिए, और खुद को प्रॉमिस करो कि आज
से और अभी से सीरियस तरीके से सारा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे। ये 7 प्रैक्टिस सेट या जो 2 मॉक्स भी इसके अंदर इंक्लूड है वो इनफ है, मोर देन इनफ आपके प्रैक्टिस के लिए। बाकी सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी डाल दिया इसके अंदर, आप वो भी आराम से बना लेना और देखना क्लास नंबर क्यों नहीं आएंगे। फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना, नरेशन, जर्नल एंट्रीज प्रॉपर तरीके से लिख के लाइन खींच के आप ऐसा करोगे ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ आया होगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें तीनों सब्जेक्ट के ऊपर इसी तरीके से काम करना है, स्पेशली अकाउंट्स के ऊपर, और जिसका मैंने पूरा स्ट्रेटजी आपको बताई दिया। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज बुकलेट और मॉक्स जरूर बनाना। एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना, बुक अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।